और जो हम पढ़ा दिए ट्री मेथड में, अब इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और ना कुछ होगा। आप लोगों को अपने घर नहीं जाना है, किसी दूसरे के घर जाना है। आप लोगों को अपने घर नहीं, काहे लाई अपना घर बुलाएं भाई, इतना तो मेरे पास अनाज भी नहीं है कि आप सभी को खिलाएंगे। बहुत सारे लोग चले जाइएगा तो बताइए कहाँ से खिलाएंगे हम खाना। पानी तो है, पानी फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पर ऐसा भी कर सकते हैं कि मीठा भी फ्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मगर उसके लिए मीठा के लिए 10 रुपये लगेगा, उसके बाद फ्री करेंगे। मैं तो बोलता हूँ जय श्री कृष्ण राधे राधे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए धीरे धीरे, ठीक है। तो रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी शब्दों से क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सभी को पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि कल का हम क्लास में क्या किए हैं, बताइए। कल का क्लास में हम 3 साल का ट्री मेथड आप सभी को समझा दिए हैं। अब ट्री मेथड पर जो भी प्रश्न बच गया है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उससे आगे अब क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करने की कोशिश की जाए, ठीक है। ए लड़की, तो आप सभी को हम बता रहे हैं कि जिनको ना समझ में आएगा तो सबसे पहले आप कल वाला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, जो भी लड़की नहीं आई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद ही देखिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम प्रश्न लिख रहे हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो यहाँ हम कर रहे हैं प्रिंसिपल कितना है, कुछ है नहीं, पता तो है नहीं सर जी। यहाँ पर आप बताइए रेट कितना है, 14.2/7%। जो भी लड़की है इधर ध्यान दीजिए। आपका टाइम कितना है, आपका टाइम है 2 साल। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए क्या बोल रहा है। इसमें आपको बोला गया है कि सेकेंड ईयर का, ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। ए लड़की ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 80 रुपया है। इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। आप सभी को पता है कि ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल को होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ट्री में, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप ट्री में प्रिंसिपल को नहीं पता कर पाइएगा तो ट्री बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज भी नहीं दिया है। समझ में आ रहा है। तो पहले आपको ट्री बनाना है, तो कल हम समझाए थे, क्या समझाए थे भाई, क्या समझाए थे, ध्यान दीजिए। क्या अगर पहले आपको प्रिंसिपल है नहीं तो क्या करना है, पहले रेट को तोड़ देना है, ठीक है। तो आप बताइए 14.2/3% के बराबर कितना होता है, बोलिए कितना फ्रैक्शन बनाता है ये, 1/7। ये 1/7 हो जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल को लेट करते हैं, प्रिंसिपल को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल को हम मान कर चलते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल नहीं है तो मानेंगे। कल हम बताए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि कल का क्लास आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नीचे वाले ध्यान दीजिए, ए लड़की, नीचे वाले क्या है आपका 7, यानी जो रेट तोड़िएगा इसके नीचे हर में कितना है, 7 है, और इस 7 को यहाँ पर लिखना है, और जितने साल के बाद होगा उतना ही पावर आपको कर देना है। समझ में आ रहा है। ये प्रिंसिपल आपको यूनिट में मान कर चलना है। तो मानिएगा तो कितना आएगा बताइए, 49 आएगा। यानी प्रिंसिपल कितने यूनिट आप ले लिए हैं, 49 यूनिट। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हम इस प्रिंसिपल का इतना % निकालेंगे तो भाई इसका मल्टीपल रहेगा तभी तो कटेगा। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आइए अब फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर का बताइए ब्याज क्या होगा, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कैसे निकलेगा बताइए। प्रिंसिपल का जितना % रेट है उतना निकाल लीजिए, यही बात होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 49 का इतना % करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है 1/7, यानी 49 का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 49 गुना 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं।
तो ये क्या होता है दूसरे साल में कि प्रिंसिपल का 14.2/7% तो लेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो पहले साल ब्याज है उस पर भी इतना % लेने वाला है, ब्याजों का ब्याज। तो अब बताइए इसका अगर निकालेंगे इतना तो 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 7, और इसका भी 1/7 करेंगे। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7% आप कर रहे हैं, तो इसका 1/7 कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 कितना आएगा बताइए, 1/7 करेंगे 7 का, यानी 7 गुना 1/7 तक 7 कटेगा तो क्या बचेगा 1। आपसे सवाल में क्या बोला गया है, किसका मान दिया है, पहले ये ध्यान दीजिए। सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ यूनिट में कितना बन रहा है, तो 7 कट जाएगा तो यही ना होगा। ध्यान दीजिए, ए लड़की नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट ईयर का आपका कितना है बताइए 7, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 7 है, और सेकेंड ईयर का कितना है 8 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, और 7 8 में कितना का अंतर चल रहा है, क्योंकि अंतर बोला है तो कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। समझ में आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है सवाल में, 80 रुपया दिया है। कोई दिक्कत, कितने का निकालना है बोलिए, 49 यूनिट का। हमें प्रिंसिपल का मतलब है, तो क्या करेंगे बताइए, 1 यूनिट का मान 80 रुपया, तो 49 में निकालने के लिए गुना, ये 0 72 का 2 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, 32 7 कितना होता है, 32 7 कितना होता है 39 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3920 रुपया आपका प्रिंसिपल है। किसी को दिक्कत है, देखिए इसको आप ऐसे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं, रानी मेथड, मगर याद रखना ट्री मेथड बहुत बेहतरीन मेथड होता है, हम पहले ही समझाए हैं। इसमें आपको कहीं डाउट आएगा ही नहीं, कुछ भी दे देगा। रानी मेथड में अगर कुछ भी देकर कुछ भी पूछेगा तो थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा, टेढ़ी तरीके से निकलना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर आपको सीधी सीधी दिखाई देता है, तो धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश की जाए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पढ़िए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा था ना कि इसमें 1-2 साल के बाद हो रहा तो रेट एक ही रहता था, दोनों साल के लिए रेट इतना ही है। अब क्या होगा कि पहले साल का भी रेट अलग होगा और दूसरे साल का भी रेट अलग हो जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि प्रिंसिपल आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको रेट देगा, रेट ध्यान दीजिएगा, आपका रेट बोलेगा कि देखिए पहले साल रेट आपका बोलेगा कितना बताइए 11.1/9%। दूसरे साल आपका रेट कितना हो जाएगा 14.2/7%, ठीक है। टाइम कितना है बताइए 2 साल टाइम है, तभी तो 2 बार रेट दिया है। 3 साल रहता तो तीनों साल का रेट मिलता आपको। अब इसमें जो दिया है क्या दिया है, दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्या दिया है अंतर, कितना दिया है। इसमें और इसमें फ़र्क है, याद रखना, इसमें और इसमें क्या है फ़र्क है। कुछ भी मत बोल देना, क्योंकि ये दूसरे साल और पहले साल के बात हो रहा है, और ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब पहले से लेकर दूसरे तक, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना प्रिंसिपल है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल को क्या करना है, लेट करना है। प्रिंसिपल को लेट करना है तो पहले रेट को तोड़ते हैं। रेट को इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 1/, कितना आएगा 9, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/7। आपका एक ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो 9 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपको जब भी दोनों साल का रेट अलग अलग मिल जाए, जब भी आपको दोनों साल का रेट अलग अलग मिल जाए, तो आपको प्रिंसिपल को लेट करना है तो कैसे कीजिएगा। रिचू समझिए मेरे बातों को, ठीक है। आपको प्रिंसिपल को लेट करना है तो कैसे कीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका अंश और सॉरी इसका हर और इसके हर में क्या कर दीजिए, इसके बटे वाले से और इसके बटे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि भाई साहब एक ऐसा नंबर बताइए जो 7 का मल्टीपल हो और किसका मल्टीपल हो 9 का भी मल्टीपल हो। तो 9 और 7 का एलसीएम ले लेना, बटे वाले का ले लो एलसीएम, या दोनों में गुना कर दो, बात तो क्या होता है एक ही होता है। यानी 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा 63 होगा। समझ में आ रहा है। तो आप क्या ले लिए बताइए
63 यूनिट आप क्या मान लिए हैं बताइए, प्रिंसिपल। ये कैसे माने, पहले रेट को तोड़ दिए, क्योंकि देखिए इतना परसेंट का मतलब होता है कि किसी संख्या को 1/9 कर देना। समझ में आ रहा है। अब चलिए पहले साल की अगर हम बात करते हैं कि पहले साल हमारा ब्याज कितना बनेगा। मुस्कान समझ में आ रहा है, एक फ़ोटो क्लिक करो, देखो इधर। तो इसका हम कितना लेंगे पहले साल का रेट कितना है, इतना। तो प्रिंसिपल का इतना परसेंट करेंगे। आपको बताइए ट्री समझ में आता है लड़की, इधर ध्यान दीजिए। तो इसका 1/9 करेंगे तो 63 का 1/9 करेंगे तो कितना आएगा, कटाएंगे 7 रुपया या 7 यूनिट। ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 7 यूनिट। जो प्रिंसिपल है पहले साल का रेट इतना है, तो इस प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकालेंगे। वही क्या होता है पहले साल का, बोलो, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल के बात करते हैं रिचू, तो क्या होगा, दूसरे साल का रेट अलग है, बताइए, रेट अलग है, रेट अलग नहीं है रे जानवर यहाँ पर। तो इसका कितना करना पड़ेगा, इतने परसेंट का मतलब 1/7, यानी इसका कितना करना पड़ेगा, 63 का 1/7, तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रिंसिपल का हम दूसरे साल का रेट इतना है तो इतना परसेंट निकाल लिए। अब क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दूसरे साल का, नहीं, ब्याजों का ब्याज। तो पहले साल हम ब्याज कितना लिए, 7 रुपया लिए हैं, बोलिए। तो इस 7 रुपया पर भी याद रखना, इस 7 रुपया पर भी आप क्या लीजिएगा, दूसरे साल का जितना रेट है उतना कीजिएगा ना। दूसरे साल का रेट लगाइएगा, पहले साल वाला क्योंकि दूसरे साल का निकालना है। तो इस 7 पर भी कितना निकालिएगा, 14.2/7%। मतलब इसका मतलब 1/7 कीजिएगा, इसका भी तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गया। इस प्रिंसिपल का आप इतना परसेंट किए, दूसरे साल का रेट इतना है तो इतना आ गया। अब ब्याजों का ब्याज लेंगे तो 7 रुपये आपका पहले साल ब्याज है, इसका भी इतना परसेंट मतलब 1/7 करेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा, यह 1 यूनिट आएगा। आपको सवाल में क्या दिया है कि 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के अंतर कितना है, 80 रुपया। आपको हम सिखाए हैं कि ये सीधी लाइन वाला क्या होता है, साधारण ब्याज। जो यहाँ का होता है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ वाला होता है यही होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर। हम पढ़ाए हैं, हम आप सभी को बताए हैं, कोई दिक्कत, आप सभी को पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो चलिए 1 यूनिट यहाँ अंतर आ रहा है, या आप इसको जोड़िएगा तो ये क्या होगा, साधारण ब्याज आप जोड़िएगा तो ये सीधी वाला जोड़ लीजिए, टोटल जोड़िएगा तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर लीजिएगा तो कितना आएगा, 1 यूनिट ही आएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 80 रुपया है। 1 यूनिट का मान 80 रुपया। इसमें किसी को कोई समस्या है, 1 यूनिट का 80 रुपया, तो आपको निकालना कितने का, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 63 यूनिट। तो 63 में और किससे गुना कर देंगे, 80 में, जो निकल कर आएगा यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये 0, 24 के 4 और ये हो जाएगा 48, 48 दो कितना होता है, 50। तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये अपने तरफ से प्रश्न हम करा रहे हैं और आपको डेट वाइज भी कराएंगे, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे यार तो अपने से कर रहे हैं, भाई आपको सामने दिखाएंगे कि देखिए ये MTS में क्या बोलते हैं, CHSL में, फलानवा में, ढेकनवा में, सब में पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं कि देखिए इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ सेम उसी की तरह है, प्रिंसिपल गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट बताइए, बोलो तो मुस्कान, रेट कितना है, पहले साल का कितना है और दूसरे साल का, 6.1/4। दूसरे साल का 1/2%। टाइम कितना है, 2 साल। टाइम 2 साल है, क्या दिया है इसमें, इसमें भी वही दिया है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 80 रुपया। क्या इस प्रश्न को आप लोग कर लीजिएगा, लड़की इधर ध्यान दो, क्या इस प्रश्न को आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या फ़र्क है, कुछ भी नहीं है, रेट का केवल फ़र्क है, रेट। तो प्रिंसिपल अलग आएगा, जिस तरीके से आप इसको किए हैं उसी तरीके से इसको भी कर लीजिएगा। इसमें क्या निकलना है, प्रिंसिपल। पहले लेट कर लीजिएगा, यहाँ से इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी आएगा तोड़कर इसके बटे में जो आएगा उसका LCM ले लीजिएगा या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा,
ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, पहले साल और दूसरे साल का निकाल लीजिएगा, और जो साइड में आएगा उसका मान दिया है 80 रुपया, प्रिंसिपल का निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार से बन जाएगा। चलिए खुद से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। 3 साल का दिया है, क्या दिया है? देखिए 3 साल में भी हो सकता है कि तीनों साल का रेट एक ही दे दे, या तीनों साल का रेट अलग अलग दे दे, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, रेट कितना है आपके सामने? 15%। अब बताइए टाइम कितना है? 3 साल है। टाइम आपके पास 3 साल है। अब ध्यान दीजिएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 5,670 रुपया। ये इतना आपका पैसा दिया है अंतर, ठीक है। आपको निकालना प्रिंसिपल है, तो क्या कीजिएगा, पहले प्रिंसिपल को लेट कीजिएगा। तो लेट करने के लिए इस रेट को तोड़ेंगे, क्योंकि तीनों साल का रेट एक ही है पर एनम। समझ में आ रहा है? पहले साल का रेट 15%, दूसरे साल का, तीसरे साल का, सबके लिए क्या है, ये रेट इक्वल है। तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/20। कितने को तो यहीं पर समझ में नहीं आ रहा है यार, पूरे परसेंटेज हम पढ़ा दिए हैं। परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, कटा लीजिए, आ जाएगा। कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल को लेट करना है, अगर एक ही रेट दिया है तो हम क्या बताए थे कि बटे वाले को पकड़ लीजिए। बटे में कितना है? 20 को यहाँ लिख दीजिए, और जितने साल के बाद है उतना ही पावर कर दीजिए। अगर तीनों साल का रेट रहेगा एक ही, तो समझ में आ रहा है? अब यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, कितना आएगा? 20 का क्यूब कितना होगा? क्या कर रही हो लड़की तुम, क्या कर रही हो बोलो? मछली की तरह इधर से उधर ऐसे 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 तैसे कर रही है। क्या रिचू, पढ़ाई तो कर लो, उसके बाद ये सब बात कर लेना। बात करने के लिए पूरा ज़िंदगी बाकी है। तुम तो चुप लगा जाओ पागल। बिल्कुल बचा हुआ है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। अपने घर ले जाइएगा इसको, साथ में बोलिएगा कि चले जाइए मेरे घर, साथ में लेकर जाइएगा ना इसको घर, वहीं पर बात कीजिएगा। इस 8,000 का ध्यान दीजिए। लड़की क्या ये लोग आपस में कर रही है, डिंग डंग की है, तो डिस्टर्ब कर रही हो तुम लोग। ये 8,000 रुपया का कितना निकालिएगा? 15%। तो 8,000 रुपया का 15% निकालिएगा, बोलिए कितना आएगा? 8,000 का 15% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 80 में इससे गुना करेंगे, कितना आएगा? 1200। 1200 आएगा, क्यों? क्योंकि 15 में और 8 में गुना करेंगे 120 हो जाएगा, और एक जीरो रहेगा। तो ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो क्या होगा बताइए। इस प्रिंसिपल पर 15% तो लेंगे, और जो पहले साल आपका ब्याज मिला है उस पर भी 15% लेने वाले हैं। तो इसका 15% निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए, बोलिए? 1200 ही आएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज होता है। तीनों साल का साधारण ब्याज क्या होगा? बराबर ही होगा। अब इस पर भी लेगा तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो इस 1200 का भी कितना निकालेंगे? 15%। तो इस 12 का 15% कितना आएगा बताइए? परसेंट से ये कट जाएगा, और गुना करेंगे तो 180 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 180 रुपया। तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और तीसरे साल के बात करते हैं तो क्या आएगा बताइए? ये 1200 तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल का 15%। अब भाई यहाँ समझने की कोशिश करना, इस पहले साल पर जो ब्याज मिला है उस पर भी तीसरे साल में ब्याज आप लीजिएगा, दूसरे साल पर जो जो ब्याज मिला है उस पर भी लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो हम एक तरीका बताएं कि इस 1200 पर ब्याज ली गया, इस 1200 पर जो आप ब्याज लेते हैं, जो भी आता है, कुछ नहीं आता है इसका डबल आता है। आपको बताएं कि जो यहाँ का ब्याज होता है इसका डबल कर दीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना इसका ब्याज निकालिएगा दोनों पर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? इस 1200 पर ब्याज लेंगे तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 360 आएगा। तो 360 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? यानी इस 1200 पर अगर हम ब्याज लेंगे 15% तो कितना होगा? 360। इस पर तो ले लिए, अब किस पर बाकी है? इस 180 पर भी, क्योंकि ब्याजों का ब्याज लेंगे, एक भी पैसा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? तो कितना होगा बताइए? 15% इसका लेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 27 आएगा। हाँ, इसका कितना होता है? 20/3 होता है। अच्छा हाँ,
सॉरी 3/20 होता है, 0 कट जाएगा, हाँ 27 आएगा। क्या आएगा? 27। अब समझ में आ गया? बोलिए, किसी को कोई समस्या? अब पढ़िए सवाल में क्या दिया है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है। तो अंतर कौन होता है? सीधी लाइन वाले को छोड़कर इस सभी को प्लस करते हैं तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो क्या जोड़ेंगे? 180 और 360 और ये जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा? 567 आएगा। 500 कितना आएगा? 67 आएगा। तो इसको जोड़िएगा तो ये 500 कितना आएगा? 67। ये क्या है? 567। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्या है मुस्कान? अंतर है। तो अंतर कितना आ गया बताइए? इतना आ गया यूनिट में, जबकि सवाल में इतना दिया है। कितना दिया है? हाँ 5670। तो कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10 रुपया आ गया। कोई दिक्कत है? तो कितने प्रिंसिपल 8000 है और इसको निकालना है तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि इतने यूनिट प्रिंसिपल है 8000 यूनिट और 1 यूनिट का मान 10। तो 8000 यूनिट का कितना हो जाएगा? 80000। कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल आपके सामने कितना है? 80000 रुपया है। कुछ भी बोलती हो, 85000 है। चलो समझ में आ गया? कोई समस्या या कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए कहाँ पर बात कर ले, इधर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो प्रश्न आप ये करा रहे हैं, ये अपने तरफ से करा रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे पूछेगा। फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे डेट वाइज दिखाएंगे कि देखिए भाई इस डेट को ये इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। हर चीज़ मिलने वाला है। टेंशन लेने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। तुम ले रही हो, तुमको बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है कि अब क्या होने वाला है। देखिए प्रिंसिपल इतना है और रेट के बात करते हैं। रेट तो रेट क्या होगा बताइए? यहाँ 3 साल के बाद है तो तीनों साल का रेट अलग दे दिया है। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? पहले साल का रेट कितना है? इतना है, ठीक है। दूसरे साल का कितना है? 16.2 में कितना है? 3। अब बात करते हैं तीसरे एक का, तो कितना होगा? और आपका टाइम कितना है? क्या दिया है प्रश्न में? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का कितना दिया है? 1100 रुपया दिया है। किसी को कोई समस्या नहीं है? ये तो सब दिया है। निकालना क्या आपको? अच्छा 3 साल हो जाता है कभी कभी। चलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ तो प्रिंसिपल मानेंगे, प्रिंसिपल को लेट करेंगे तो देखिए कैसे। ये होता है 1/8 और ये कितना होता है? 1/6 और ये कितना होता है? 1/7। आप कहिएगा कि सर 12.1/2 आप 1/8 कैसे लिख दिए? तो इसके लिए भाई परसेंटेज है, आपका जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज में प्लेलिस्ट भी है। प्लेलिस्ट में हम आपको पूरा परसेंटेज का क्लास दिए हैं। 55 गो क्या है क्लास है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 55 क्लास में परसेंटेज को समाप्त किए हैं। ये आप पहले का 2-3 क्लास में आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं परसेंटेज में। तो चलिए आपको प्रिंसिपल क्या करना है? लेट करना है। तो क्या कीजिएगा? इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। या तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसा एक नंबर बताइए जो 8, 6, 7 से कट जाए, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा। तो लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल को ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब इतना रेट तो निकालेंगे प्रिंसिपल का, तो लेट क्या होगा? चमक रहा है इधर। तो ये प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना होगा बताइए? 8 गुना 6 गुना 7। किसी को कोई समस्या है? यही आपका प्रिंसिपल है। आपको गुना करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए। पहले साल के बताइए क्या होगा? पहले साल के कैसे निकलेगा? तो पहले साल का रेट देखेंगे। पहले साल का रेट इतना है, तो इतना को अब तोड़े हैं तो 1/8 हुआ है। मतलब इस प्रिंसिपल का कितना करना पड़ेगा? 1/8। तो 1/8 करेंगे तो 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 42। तो ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बन गया? 42 बन गया। अगर दूसरे साल की हम बात करते हैं तो क्या होगा बोलो चांदनी? पहले तो इसका दूसरे साल का रेट निकालेंगे, उसमें
दूसरे साल का निकालने के लिए ये रेट लगाएंगे। तो 1/6 पहले प्रिंसिपल का लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 8 7 कितना होगा 56। अभी नहीं रह गया, अभी ब्याजों का ब्याज बाकी है। तो अब बताइए इस पर भी ब्याज लेंगे कि नहीं लेंगे, बस इतना बताओ। लेने वाले हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस 42 का कितने परसेंट करेंगे, 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब 1/6, तो 42 का 1/6 कितना होता है 7 होता है। तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब तीसरे साल के बाद करते हैं तो बोलिएगा कि सर इसका डबल होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज है अलग अलग है। पहले साल का यहाँ अलग ब्याज है, दूसरे साल का अलग ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रेट अलग अलग है तो हर साल का साधारण ब्याज क्या होगा, अलग अलग होगा। रेट तो अलग अलग है तो साधारण ब्याज भी क्या होगा, हर साल का अलग अलग होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तीसरे साल, तो तीसरे साल का रेट क्या है 14.2/7%, मतलब 1/7 करना है। प्रिंसिपल का 1/7 तो करेंगे तो कितना आएगा 48। तो ये 48 तीसरे साल का साधारण ब्याज कहलाता है। अभी ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। अब ब्याजों के ब्याज लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो इसका भी लेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर इसका भी लेंगे, फिर इसका भी लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगर ध्यान देते हैं तो इन दोनों को भाई ब्याज लेकर यहाँ जोड़ कर लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले हम। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़कर चाहे अलग अलग ले लीजिए, ठीक है। अब रेट जो लगेगा तीसरे साल का लगेगा, क्योंकि तीसरे साल का निकल रहा है। तो अब बताइए इस 42 का, पहले 42 का लीजिएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, इस 42 का कितना लीजिएगा बताइए, 1/7 तक कितना आएगा 6 रुपया। फिर उसके बाद 56 पर लीजिएगा 1/7 तक कितना आएगा 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 8 14, यानी इन दोनों पर लिए तो कितना ब्याज बन गया 14 रुपया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पर भी तो लेंगे, ब्याजों का ब्याज 7 भी तो है। तो ध्यान दीजिए एक भी पैसा छोड़ेंगे नहीं, तो इसका भी 1/7 तक कितना आएगा 1 आएगा। इसका 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब क्या दिया है सवाल में, इतना दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, कुछ भी नहीं करना है यार, इसको जोड़ दो। यही तो होता है, नहीं होता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कौन होता है, सीधी लाइन वाले को छोड़कर उधर वाला होता है। तो सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 22 यूनिट आ रहा है। 22 यूनिट क्या है बताइए मुझे, 22 यूनिट क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है जानवर। तो ये हो जाएगा 1100 रुपया। तो 11 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 11 से काटेंगे तो 2, और 2 से इधर काटेंगे तो 50, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 50 आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इतने यूनिट का मान निकालना है तो पहले गुना करेंगे तो कितना होगा 48 गुना में 7। कोई दिक्कत है, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 7 कितना होता है 56 का 6 5 हो जाएगा, और ये 28 5 कितना होता है 28 5 33 होता है ना, 336 होता है, ऐसे बोलो। तो ये हो जाएगा 336 यूनिट। इसमें गुना करेंगे, किससे करेंगे भाई, 1 यूनिट का मान कितने रुपया 50 रुपया है। तो कर दीजिए गुना, ये हो जाएगा 0 6 35 का क्या हो जाएगा 0, कितना आएगा गुना करने के बाद 15, और 15 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 हासिल है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 1, तो 15 1 16, यानी इतना ही आने वाला है। तो इतना आपका क्या है प्रिंसिपल है। हमसे पूछा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके सामने निकाल दिए। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। या एक और प्रश्न है उसको भी कर ले इसी में। चलिए एक और प्रश्न बच गया है, उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा है लड़की, इसको भी इधर कर लेते हैं, काम ही तमाम करते हैं। एक और इसमें प्रश्न बच गया है, लड़की ध्यान दो इधर। यहाँ बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल कितना है बताइए, यहाँ कुछ पता ही नहीं है। रेट के बारे में बात करते हैं तो रिच्यू क्या है बताओ, तीनों साल का रेट क्या है अलग है। पहले साल का कितना है 20%, ठीक है। दूसरे साल का क्या है, बहुत सुंदर। तीसरे साल का बोलिए, चलिए बहुत सुंदर। अब इसको तोड़ेंगे तो 1/5, इसको कितना होता है कौन बताएगा 1/12, बहुत सुंदर। क्या होता है 1/12, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/11। अब क्या आप लोग बना सकते हैं बोलिए, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर छोड़ देते हैं, आप खुद बना लीजिएगा। टाइम कितना दिया है पहले ये देख लो,
3 साल टाइम दिया है, क्या पूछ लिया है इसमें? सेम इसी की तरह है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 800 कितना है? 70 रुपया है। प्रिंसिपल को लेट कर लेंगे, कैसे करेंगे? इस सभी को क्या कर दीजिएगा, बटे वाले को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इतना इतना हो जाएगा। पहले साल का निकालेंगे तो कितना करना पड़ेगा? 1/5, 5 कट जाएगा, इसमें गुना करने आएगा तो कितना होगा? 132। अरे 11 गुना कितना होता है? 12। 132 नहीं होता है। गुना करने का तरीका भी जान लीजिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। और दूसरे साल का निकालते हैं तो क्या कीजिएगा, इस प्रिंसिपल का पहले क्या, थर्ड ईयर का कितना है बताइए, सेकेंड ईयर का रेट इतना है तो इसको करना पड़ेगा 1/12, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 55। तो ये तो भाई 55 ये क्या है, मान लो कि साधारण ब्याज है, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज तब बनेगा ब्याजों का ब्याज। तो इस 132 का भी कितना निकालेंगे? 1/12। तो ये कितना 1/12 करेंगे, इसका तो कितना आ जाएगा? 11। समझ में आ रहा है? अब आगे तो खुद ही बना लीजिएगा भाई। चलो बना तो दिए हम खुद ही यहाँ पर, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 11 कट जाएगा, 12×5 कितना होगा? 60। अब इसका ब्याज सब निकाल लीजिएगा, आगे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। इस पर भी क्या कीजिएगा, पहला कितना निकालिएगा इसका? तीसरे साल का रेट लगाइएगा तो इसका 12 आएगा, ध्यान दीजिए। इसका कीजिएगा तो 12 आएगा और इसका 5 है। 7×5 कितना होता है? नहीं, यहाँ इसका कितना आया है? 12 आया है और इसका 5 मतलब 17, यानी इन दोनों पर लेंगे तो कितना आएगा? 17। और इसका कितना करेंगे? 1/11, क्योंकि तीसरे साल का रेट लगाएंगे। देखो इस पर भी 11 बटे कितना, 1/11 करेंगे, इसका भी 1/11, क्योंकि तीसरे साल का रेट लगेगा। इसका कितना आएगा? 1। और इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दो, कितना आएगा? 29 आएगा। 29 यूनिट का मान कितना है बताइए? इधर कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। 29 यूनिट का मान है इतना रुपया है। इसको करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 30 रुपया। और इतने यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें 30 से गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम 4 साल का ट्री मेथड आपको बताते हैं, उसके बाद कल रानी मेथड पढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम भाई साहब आप सभी के सामने क्या करने वाले हैं बताइए? क्या क्या बोल रही हो? सूर्य नमस्कार कुछ भी बोल देती है। सुनो, अब हम बताने वाले हैं आप सभी को 4 साल का, ध्यान दीजिएगा, 4 साल का ट्री मेथड। तो आप सभी लोग यहाँ से कर लीजिए टाइप को चेंज। अब 4 साल के बाद आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, 5 साल के फेरा में मत रहिएगा, क्योंकि आता नहीं है। जब आता ही नहीं है तो पढ़ाने के फ़ायदा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप लोग लगाइए ट्री मेथड। कितने साल का? 4 साल का। तब पहले इसमें क्या रहेगा? प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल का हम बात करते हैं तो रहेगा P। टाइम के बात करते हैं तो टाइम कितना रहेगा? 4 साल। रेट कितना रहेगा बताइए? रेट R% पर एनम। तो सबसे पहले हम आप सभी को स्पेशल नोट बताते हैं। स्पेशल नोट क्या बताते हैं बताइए? स्पेशल नोट बताएंगे हम कि 4 साल का देखिए ट्री मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे आप 3 साल के निकाल रहे थे उसी प्रकार से निकलेगा, केवल 4 साल इसमें बढ़ जाएगा एक, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्रिंसिपल को रखना पड़ता है। आपको जानकारी है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि पहले साल का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इस प्रिंसिपल का R% निकालिएगा। जितना रेट है ना, बोलो, रेट R% है तो पहले साल का आपका ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल का R%। तो प्रिंसिपल का ये R% जो निकल कर आता है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल का R% पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज भी होता है। कोई दिक्कत है? अगर हम यहाँ बात करते हैं दूसरे साल का, तो इस प्रिंसिपल का R% तो लेंगे ब्याज, हम इस ब्याजों का ब्याज लेंगे। तो ये प्रिंसिपल का R% का R% निकालेंगे तो कितना आ जाता है बताइए? प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर आ जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल के निकालने के लिए क्या होता है बताइए? हम आपको बताएं कि इस प्रिंसिपल का, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रिंसिपल का R% तो आप लीजिएगा ही, और इन दोनों पर लीजिएगा। तो इन दोनों का क्या है देखिए, यहाँ पर इक्वल है,
इक्वल है तो इसका क्या होता है, डबल होता है। देखिए ये भी मान लीजिए कि 2%, तो ये भी 2% है। एक मानने की बात बोल रहे हैं कि यहाँ भी पी का R%, यहाँ भी पी का R%, तो इन दोनों पर जो ब्याज लीजिएगा, जो ब्याज आएगा वो ब्याज कोई अलग नहीं होता है, इसका डबल होता है। इसका क्या होता है, डबल होता है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। तो इसको डबल कर देंगे तो ये 2p का कितना हो जाएगा, R% का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस पर भी हम ब्याज लेंगे कि नहीं लेंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, हम लेंगे R%। इस प्रिंसिपल का R% लेंगे तो कितना होगा, ध्यान से सुन लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसका लेंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल का R में R से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, R² तो है, R के क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, R का क्या हो जाएगा क्यूब। अब चौथे साल का, यहाँ तक तो हम आप सभी को बताए हैं। और चौथे साल के बात करते हैं तो चौथे साल में क्या होगा, प्रिंसिपल का R% आप लीजिएगा। इस प्रिंसिपल का R% आपको लेना ही पड़ेगा। अब इस चौथे साल के बाद ये 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर में जो जो आपको ब्याज मिला है उस पर भी आपको ब्याज लेना पड़ेगा, उस पर भी आपको ब्याज लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, थोड़ा दिमाग लगा कर निकालिएगा, निकल जाएगा। अब इससे पीछे आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्याजें हैं, ध्यान लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, तीनों ब्याज सेम है। देखो तीनों ब्याज पी का R%, पी का R%, पी का R%। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। तीनों को पहले प्लस करके ही ब्याज लेंगे, हम बताए थे। तो तीनों को क्या कीजिएगा, आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3p गुना में R%। नहीं आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 3 बार हो गया। और इसका R% निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए, हो जाएगा 3p। ध्यान दीजिए, 3p का R में R से गुना कीजिएगा तो R का R% का स्क्वायर। समझ में आ गया, यानी कह लीजिए कि अगर ये तीनों सेम रहता है तो कुछ नहीं होता है, इन दोनों का जोड़ रहता है, इन दोनों के क्या रहता है, जोड़ रहता है। अब देखिए इस पर तो आप ब्याज ले लिए हैं, अब इस पर भी ब्याज लीजिएगा, इस पर भी ब्याज लीजिएगा, इस पर भी आप ब्याज लीजिएगा। तो कैसे, देखिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। यहाँ भी p का R% का स्क्वायर है, यहाँ भी p का R% का स्क्वायर है। बस यहाँ एक बार है तो यहाँ कितने बार है, 2 बार है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p गुना में R% का होल स्क्वायर। अब इसका R% लीजिएगा, ब्याज यहाँ पर चौथे साल में लीजिएगा, ये दूसरे साल और तीसरे साल का बात है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आ गया। इस पर R% निकालिएगा तो कितना आएगा, बोलिए, p का कितना आएगा, दोनों में गुना करेंगे तो R% का क्यू आएगा, यानी 3p गुना R% का क्यू। अब देखिए इस पर भी आप ब्याज ले लीजिए, तीनों पर, इस दोनों पर ले लिए। अब कौन बच गया है, ये एक भी पैसा छोड़ते नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में। इसीलिए जो आपका बिजली का बिल आता है वो क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आता है। तो इसीलिए आपका जो भी बिल आता है महीना में उसको आपका कीजिए, दे दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि 2 साल के बाद ब्याजों के ब्याज लेगा, हालत ख़राब कर देगा, ठीक है। इसीलिए तो जल्दी हो जाता है। देखते हो कितने लोगों को रहता है 5,000, अगले बार 2-3 महीना के बाद बढ़कर हो जाता है 10-5 क्या बोलते हैं 7-8 हज़ार, क्योंकि ब्याजों का ब्याज लगने लगता है। और यहाँ पर क्या होता है बताइए, इसका भी R% लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बार है यहाँ पर। तो क्या होगा बताइए, लेंगे तो p का कितना, p गुना कितना होगा, RQ है तो इसमें गुना होगा फिर एक बार, तो R% का कितना पावर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये होता है आपका जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये 4 साल का क्या है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज है। किस मेथड से, ट्री मेथड से। ट्री मेथड से ये आपका 4 साल का पूरा क्या है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें कहीं किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखते हैं, अगर आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई साहब, इस सभी को प्लस कर देते हैं, ये सब बताए हैं हम, ठीक है। इस सभी को प्लस करेंगे तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये सीधी लाइन को प्लस करेंगे तो 4 साल का साधारण ब्याज आएगा। इसको छोड़कर इस सभी को प्लस करेंगे तो क्या आता है बताइए, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज का अंतर आता है। और ये सीधी लाइन को जोड़ते हैं तो पर्टिकुलर क्या होता है, सभी को निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे साल का, ये तीसरे साल का, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का। अब तो विशेष कोई चीज़ नहीं ना बताना है इसमें। चलो ये सब तो आपको पता है कि कौन क्या होता है, बोलो, ये सब जानकारी है कि इसको छोड़ के ये अंतर होता है, क्या होता है। अब देखिए इसी प्रकार से इसका गोल्डन रेशियो भी आता है। हालांकि हम गोल्डन रेशियो से बताएंगे नहीं, क्योंकि हमें एक बार बताए थे ना 2 साल वाला में, उसी प्रकार से होता है। क्योंकि गोल्डन रेशियो लगा कर दिमाग मत खराब करना, मगर हम इसलिए बता देते हैं कि कल का अगर कोई टीचर आपके सामने बोले गोल्डन रेशियो को, लगेगा कि यार हम पढ़े ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हवा बनाता है टीचर, हवा तो बनाना ही नहीं है, उसका हवा टाइट करना है, तो पहले इसको करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बात करते हैं, देखो मुस्कान समझी ना, तो फर्स्ट ईयर के बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर के देखियो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो इसका ए नाम ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा। सेकेंड ईयर के क्या होगा, साधारण ब्याज भी ए होगा। थर्ड ईयर के भी क्या होगा बताओ, ए होगा। थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर के भी क्या होगा, ए होगा। अब इसके वाला, इसके क्या कर लेते हैं, इस पर जो ब्याज लिए इसका बी नाम ले लेते हैं। इन दोनों पर जो लिए हैं इसको क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। कोई दिक्कत है बोलो। और ये इक्वल है, ये हो जाएगा आपका 2b, और ये आपका कितना हो जाएगा 3b। इस लाइन वाला ये क्या ले लेंगे, बी, इस लाइन वाला को ए, और इसके बाद वाला लाइन क्या रहेगा बताइए, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3c। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा 3 होगा यहाँ पर। चलो, और ये अकेला है तो इसको नाम ले लेते हैं हम डी। पहले लाइन में ए, दूसरे लाइन में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी। जिसमें जो है उस लिख दीजिए। यहाँ एक बार है तो एक बार सी रहेगा, यहाँ 3 बार है तो सी कितने बार रहेगा, 3c। कोई दिक्कत है, क्योंकि दोनों एक ही है। देख लीजिए, इसमें भी पी का r% का क्यूब है, तो इसमें भी पी का r% का क्यूब है, बट कितने बार है, 3 बार है। समझ में आ रहा है। तो अब गोल्डन रेशियो यहीं से निकल कर आने वाला है। कितने साल का, 4 साल का। आपसे कोई पूछेगा कि 4 साल का क्या बताइए, 4 साल का आप बताइए गोल्डन रेशियो क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, कैसे निकालिएगा बताइए। इसको जोड़िए, कितने बार है, कितने बार है, 4 बार। इसको सबको प्लस कीजिए, यहाँ 1 बार, ये 6 बार आएगा, ठीक है। और ये कितने बार आएगा, 4 बार। ये कितने, 1 बार। डी 1 बार है, सी कितने बार है, 4 बार। बी कितने बार, 6 बार। और ये ए कितने बार, 4 बार। तो यही गोल्डन रेशियो होता है। कुछ नहीं करता है, प्रिंसिपल को उठा लेना है, ठीक है। कैसे निकले, प्रिंसिपल का कितना है, मान लीजिए रेट आपका 10% है, तो प्रिंसिपल का 10% करके यहाँ लिखेंगे, जो आएगा इसका 10% करके यहाँ, फिर इसका 10% यहाँ, फिर इसका 10%, सीधे सीधे सबको गुना करके जोड़ दीजिएगा, तो वही 4 साल का क्या आता है बोलो, वही 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आता है। समझ में आया। बट गोल्डन रेशियो से करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं गोल्डन रेशियो, यानी जितने भी गोल्डन रेशियो होता है वो हम आपके सामने लिख देते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रेशियो जितने साल का भी होगा उसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 साल के बात करते हैं गोल्डन रेशियो, तो क्या होगा, 1 ही होगा। 2 साल के गोल्डन रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। समझ में आ रहा है ना। अगर 3 साल के गोल्डन रेशियो की हम बात करते हैं तो कितना होता है, 3:1 होता है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। और 4 साल के बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, 4 कितना हो जाता है, 4, 6, 4, 1। और 5 साल के बात करते हैं तो कितना होता है, 5 साल के कितना होता है, 5, 10। 5 साल का होता है 10, 10 कितना, फिर 10 और 5 1, ये होता है 5। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आपके सामने प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल दिया है तो कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल और रेट 10%, तो 10% करके इसके सामने जो आएगा, फिर 10% के 10%, 10% सबके सामने 10% करके लिख देना है, और फिर सभी को गुना करके सामने सामने और जोड़ देंगे, तो वही 4 साल का आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी गोल्डन रेशियो आप सभी को बता दिए। इतना इसका कोई ज़रूरी भी नहीं है हमारे हिसाब से, बट इसको रखना है, ठीक है। कब ज़रूरत पड़ जाए, आप ये नहीं ना बोलिएगा कि सर गोल्डन रेशियो नहीं पढ़ा है। मतलब कुछ ऐसा भी सवाल हम आपको बता रहे हैं ना, कुछ ऐसा सवाल है ही नहीं मेरे पास यार कि तुम लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। जो हम पढ़ाए हैं ये काफ़ी है, इतना। इसको केवल रिवीजन कर लो, 1% भी तुम्हारा एग्जाम में कभी छूट जाएगा ना तो कहना कि हाँ छूट गया। इतना चैलेंज है, ठीक है। चलो, अब ये इस मेथड को बताइए, उस मेथड को दिमाग खराब मत कीजिए, ठीक है। गोल्डन रेशियो केवल आपको बता दिए, इतना ही काफ़ी है। इस पर सवाल मत लगाइए, हम कह रहे हैं लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ आप ऐसा सवाल बताइए, या कुछ ऐसा क्या बोलते हैं मेथड से बनाइए जो सब कुछ निकल जाए। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस पर एक प्रश्न हम आप सभी को करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप सभी को अलविदा करते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए, इसमें प्रिंसिपल कितना, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1 लाख। प्रिंसिपल आपके सामने कितना है, 1 लाख रुपया है। रेट कितना है बताइए, 10% की 5, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। और टाइम कितना है, 4 साल दिया है। देखिए क्या क्या पूछा है वो अलग की बात है, हम सब कुछ निकालेंगे। पहले तो इसका ट्री बनाते हैं। लड़की, पहले इसका क्या बनाते हैं हम,
ट्री, और जब एक बार ट्री बन जाएगा तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम। चलिए इस प्रिंसिपल को यहाँ रखते हैं, आपको जानकारी है। इस प्रिंसिपल को यहाँ रखेंगे 1 लाख रुपया को, और 1 लाख के अगर 10% निकालेंगे तो पहले साल का क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो कितना होगा, 10,000 रुपया होगा। आपको पता है इसका 10% कितना होगा, 10,000। ए लड़की, ये फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका कितना निकालेंगे हम, रेट कितना है 10%, तो इसका 10% निकालेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ से, तो ये 1 लाख रुपये का फिर 10% निकालेंगे तो दूसरे साल का भी क्या होगा, 10,000। ये जो होता है सीधी लाइन में क्या होता है, साधारण ब्याज। तो हर साल के साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ऐसे ही कर लेते हैं, चाहे ऐसे करते हैं कि पहले इसका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लेते हैं। इस प्रिंसिपल का 10%, तो इसका भी 10% करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1,000 आएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर का तो इस प्रिंसिपल का 10% कितना आएगा, 10,000। फिर इन दोनों पर लेंगे तो इसका डबल आएगा, 10,000 10,000 पर, क्योंकि पीछे जो भी आपका ब्याज मिला है उसका भी आप ब्याज लीजिएगा। तो कितना होगा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 2,000 होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं इसका 10%, तो कितना आएगा 2,000। फिर इस पर भी लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 100 आएगा। किसी को कोई समस्या। अब चौथे साल की बात करते हैं, तो चौथे साल में क्या होगा मुस्कान, इसका भी 10% लेंगे तो कितना आएगा, 10,000। अब ये तीनों पर लेने वाले हैं, तो तीनों का अगर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों का जोड़ होता है, हम बताए थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के जोड़ रहे थे तो ये वाला आ रहा है, प्लस करने के बाद या यहाँ पर 10,000 10,000 10,000 कितना आएगा, 30,000। यानी इन तीनों का ब्याज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, और तीनों क्या है, इक्वल है। तो 30,000 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 3,000। या इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 3,000 आएगा। इस पर तो आप ब्याज लीजिए, इस पर भी लीजिएगा, कितना होगा बताइए, 3,000 का 10% नहीं लीजिएगा, 300 आएगा। चलिए तो ये 300 आ गया। इस पर भी आप ले लिए ब्याज, इस पर भी ले लिए, अब इस पर लेना बाकी है, तो कितना आएगा, 10 रुपया आएगा। ये 4 साल के आपके सामने निकल कर है। आप जो पूछेगा वो बता सकते हैं। आपसे तो पहले हम पूछ लेते हैं कि बताइए 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो नहीं 4 साल का है, 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो सभी को प्लस कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको प्लस कीजिए तो कितना आएगा, 40,000। ये सीधे वाला लाइन क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करते हैं 4 साल का, तो सभी को प्लस कर दीजिए, ये टोटल का प्लस करिए। तो ये 4,000 हो गया, 40,000 हो गया। इसको अब जोड़िए, यहाँ पर कितना होगा, 3,000 और ये 6,000 हो गया, और 6,000 में ये 400, ये 410, यानी 6,410। 6,410 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,410 रुपया। ये क्या है, आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। समझ में आ रहा है। 4 साल के लिए रानी मेथड ही आसान रहेगा, कल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहेगा कि फर्स्ट ईयर का क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, साधारण ब्याज से कोई फ़ायदा नहीं। जितना फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज होता है उतना ही क्या होता है, साधारण ब्याज। तो कितना होता है फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, बोलिए, 10,000। सेकेंड ईयर का हम पूछते हैं आपसे, क्या चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सेकेंड ईयर ये वाला है 11,000 होगा, तो 11,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से पूछ लेते हैं आपको, इधर ही सब कर लेते हैं। थर्ड ईयर का पूछ लेते हैं, थर्ड ईयर के बताइए। तो थर्ड ईयर के इसको प्लस कर दीजिए कि कितना आएगा, 12,100, इतने रुपये आएगा। फोर्थ ईयर का पूछते हैं तो 13,310 रुपया आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। इस सभी को स्पेशल कर दिए, ठीक है। और इसमें और इस सब में फ़र्क है। ये 4 साल का मतलब पहले साल से लेकर चौथे साल तक, और ये फोर्थ ईयर का मतलब क्या होता है, फोर्थ ईयर का मतलब केवल चौथे साल के बात हो रहा है। उसके बाद क्या पूछ सकता है बताओ लड़की, इधर कर लेते हैं, इधर तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। क्वेश्चन लगाने का क्या फ़ायदा, समझ में तो आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं। कुछ भी अंतर कहते हैं। अब जो पूछेगा भाई वो बता सकते हैं, आपको सामने सब कुछ बता दिए हैं। अब क्या पूछेगा भाई, 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 4 साल का साधारण ब्याज के अंतर। तो क्या होता है, इस लाइन को छोड़कर ये वाला पूरा लाइन होता है, तो इस सबको जोड़िए, 6,410। तो 6,410 रुपये क्या है आपका बताइए, अंतर है।
4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज का। अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल करेगा तो क्या पूछेगा बताइए, कहेगा यहाँ से कि 4th ईयर का, कुछ भी पूछ सकता है आपको, हर चीज़ आप बता सकते हैं। मान लो कि 4th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, आप कह देगा कि बताइए 2nd ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, तो नहीं बता सकते हैं। आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर तो आप पहले जोड़े ही हैं, इसका कितना आया है और इसका कितना आया है, इन दोनों में अंतर देख लीजिए। 2000 कितना आएगा, 310, सही है। तो 2310 रुपया आएगा। जिसका पूछेगा उसका निकाल सकते हैं। पूछ सकता है 4th ईयर का, और क्या बोलते हैं 1st ईयर का भी पूछ सकता है, 1st ईयर का 3rd ईयर का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। आप हर चीज़ निकाल कर रख सकते हैं। मतलब ट्री मेथड आज हम समाप्त कर लिए। 4 साल के आगे आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 साल आप लोगों के लिए काफ़ी है। और जो हम पढ़ा दिए ट्री मेथड में, अब इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और ना कुछ होगा। ट्री मेथड अगर किसी को अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया बात है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कल इंतज़ार कीजिए, आपको रानी मेथड भी बताएंगे। जो सवाल आपका रानी मेथड से बनेगा वही सवाल क्या होगा, ट्री मेथड से भी बन जाएगा। रही बात कि आपको आसान लगने का, ट्री मेथड लग रहा है कि रानी मेथड लग रहा है, अब कल पता चलेगा। रानी मेथड तब तक अच्छा लगेगा जब आपके सवाल में डाटा क्या रहेगा, ईजी रहेगा। सवाल में डाटा तो ही आपका मुश्किल दे देगा, रेट फ्रैक्शन में दे देगा, तो हो सकता है रानी मेथड में प्रॉब्लम में हो जाए। तो हम आपको हर चीज़ बताने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तब तक के लिए जो पढ़ाएं उसको अच्छे से पढ़ कर आइएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।